प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं उसकी जैसे कोई खुदा ने, ईश्वर ने, प्रभु ने, वो राजाओं का राजा है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है, होली स्पिरिट के बारे में, यानी पवित्र आत्मा के बारे में। और पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कौन है, ये सभी बातें लोग जानते हैं, समझते, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बातें का विषय जो लाना चाहता हूँ आपके सामने, मैं प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मैं प्रकट करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना क्या है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कौन पाप करता है और क्यों करता है, ये सारी बातें मैं आज आपके बीच में लाने वाला हूँ। अगर इस बातों को आप समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आपका नोटबुक लीजिए, आपका पेन लीजिए, आपका बाइबल आपके बाजू में रखिए और जो मैं बातें बोलने आप लिख लीजिए और इस बात को समझिए कि पास्टर सुनील पॉवर क्या प्रीच करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जब यीशु मसीह दुनिया में था, इस धरती पर था, उसने 3.5 साल जो है सेविकाई की। लेकिन उसने 3.5 साल जो सेविकाई किया, उसने पवित्र आत्मा को लेकर काम किया, पवित्र आत्मा को लेकर कार्य किया। ये बातें तो सभी लोग जानते हैं, कोई बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन उस बाइबल कहते हैं उसने कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं किया, उसने कभी पवित्र आत्मा को खींचित नहीं किया, उसने कभी पवित्र आत्मा को खींचित नहीं किया, उसने कभी पवित्र आत्मा की निंदा नहीं की। उसने अपनी निंदा को उसने जो है अपने ऊपर सारे गुनाह लिया, आपने अपने आप को दोषी ठहराया, अपने आप को घायल किया, अपने आप को मारा, अपने आप को गलत साबित किया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए जो कार्य किया वो बहुत कम लोग हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं कुछ आपके बीच में विशेष बातें लाना चाहता हूँ और मैं इस बातों को प्रदर्शन करना चाहता हूँ। पास्टर सुनील पवार जो है इस बातों को डिक्लेयर और क्लियर करना चाहता है कि पवित्र आत्मा, और मैं पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा प्रेमी है, मैं सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का प्रेमी हूँ, क्योंकि आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जगह 4:6 कहता है ना मनुष्य बुद्धि ना शक्ति से, और जो कुछ होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके पास कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आपके पास कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, कितनी आपकी बॉडी कितना मजबूत क्यों ना हो या फिट क्यों ना हो, या आपके पास कितनी अच्छा नॉलेज और बुद्धि क्यों ना, कितना अच्छा ज्ञान क्यों ना हो, वो पवित्र आत्मा के सामने फेल है। सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल है, नॉर्मल है सब। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर सब कुछ है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि यीशु ने बोला मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में पवित्र आत्मा आया, ये तो सब लोग जानते हैं। सहायक आएगा, मददगार आएगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, जब मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जो दुनिया में जो चल रहा है, जो दुनिया में जो पवित्र आत्मा के बारे में जो बातें हैं, जो खासियत से मैं आपके बारे में आपके सामने वो लाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने का मतलब क्या है, ये मेरा टॉपिक है, मेरी गुड न्यूज़ है आपको। अगर इस बातों को आप समझ रहे तो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है वो कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट, जिसके ऊपर होली स्पिरिट है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, वो बाइबल कहते हैं मत्ती का 12:18 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर लिखा है, पर मैं बाइबल कहती है मेरा सेवक है और इसके ऊपर मेरी आत्मा है। और जिसके ऊपर जो प्रभु का सेवक होता है, जो प्रभु का दास होता है, जिसको प्रभु बुलाता है, जिसको प्रभु चुनता है, उसके ऊपर खुदा की रूह होती है, यानी उसके ऊपर पवित्र आत्मा होता है। बाइबल कहती है आज पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की सेविकाई कर नहीं सकते हैं, या परमेश्वर के राज को बढ़ा नहीं सकते हैं, या यीशु को हम प्रभु बोल नहीं सकते हैं, या कोई चंगाई या कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर अभिषेक है, वरदान है, सामर्थ्य है, या चंगाई है, आराधना है, वर्शिप है, जो कुछ है परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा। इस बातों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। दाऊद बोलता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा, क्योंकि उसकी आत्मा मेरे अंदर है। अगर मैं आज बाइबल में एक बात लिखा है, जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर दाऊद ने जब गुनाह किया तो उसने बोला सब कुछ मेरे से छीन लें, लेकिन पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। पवित्र आत्मा को लेकर जो चलता है वो उसके विरुद्ध कभी पाप नहीं करता है, लेकिन जो लेकर नहीं चलता है ना वो उसके विरुद्ध पाप करेगा। मैं आपको ये बातें क्लियरिटी बोल सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ।
बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं अगर 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 हमारे ऊपर होली स्पिरिट है या हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है तो हम उसके विरुद्ध पाप कर ही नहीं सकते। बाइबल कहते हैं हम पाप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम उसके विरुद्ध पाप कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके ऊपर होता है ना वो कभी गुनाह करता ही नहीं, वो कभी पाप करता ही नहीं। बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा जिसके ऊपर होता है ना वो खुदा की इच्छा से चलता है, वो खुदा के वचनों से चलता है, वो प्रार्थना में जीवन बिताता है, वो उसकी स्तुति आराधना करता है, वो जैसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, अन्य भाषा बोलता है, जो कुछ वो करता है वो परमेश्वर के लिए करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कभी परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करता। बाइबल कहते हैं परमेश्वर अपनी जगह पर है, जीसस अपनी जगह पर है, पवित्र आत्मा नीचे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को निर्माण किया, सृष्टि को बना रहा था, भूमि को बना रहा था, उसने एक शब्द यूज किया, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएंगे। तो वहां पर 3 लोग थे। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ऊपर था, नीचे यीशु था, उसके अंदर ही पवित्र आत्मा था। आज पवित्र आत्मा जो है सेवक के जरिए काम करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कौन करता है और क्यों करता है, इसके बारे में आपके सामने में जिक्र करना चाहता हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके ऊपर होता है, परमेश्वर का आत्मा जिसके ऊपर होता है ना, वो कभी परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह नहीं करे। लेकिन जिसके ऊपर बाइबल कहते हैं नहीं होता है ना, वो उसके विरुद्ध है, वो उसके विरुद्ध है। लेकिन आज के तारीख में, आज के ज़माने में लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर लेते हैं, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, पवित्र आत्मा को लेके चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। वो कौन सा पाप है? वो लोग सुनने वाले भी सुन रहे होंगे, ऐसा पास्टर सुनील और क्या सिखाने वाला है कि आज पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं भी तैयारी के साथ हूँ कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है, और आप सुनने के लिए तैयार है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ आज। लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप का मतलब इसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रदर्शन करना चाहता हूँ। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ही नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या पाप है, हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट पेरुतो का 7 का 51। ओके, हम सभी लोग निकालेंगे। आपके पास बाइबल है, प्लीज आप निकालिए। ओके, हाँ, पेरिस 7:51। यस है हटेले। बाइबल कहती है हटेले। हटेले का बोलेगा तो गैर गुजर आदमी, जिसको कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, उसको बोलते हैं हटेले। हाँ, और मन और कान के खतनारहित, मन और कान के खतनाइत लोग, आप जिसको समझता नहीं है, जिसका मन सही नहीं है, उसके बारे में जिक्र किया। और सेकंड, हाँ, तुम सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या करते हो? विरोध करते, पाप करते। हाँ, जैसे तुम्हारे बाप दादा ने किए। देखो, मैं वचन के थ्रू से बोलना चाहता हूँ, मैं वचन के थ्रू से बोलना चाहता हूँ, और वचन के थ्रू से आपको प्रदर्शन कर रहा हूँ। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर बताया गया, जिक्र किया। हाँ, ओके, वापस पढ़ना, सब लोग ध्यान से सुना। हाँ, पेरिस 7:51। हाँ, है हटेले, ये हटेले और मन और कान के खतनाइत लोग, मतलब आपको समझता भी नहीं है, आपके पास बुद्धि भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, और मन के हटेले मतलब मन के खतनाइत लोग, मतलब मन नहीं फिराते हैं, मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाते, उसको बोलते हैं मन के खतनाइत लोग। यस, आगे, तुम सदा। देखो, यहाँ पर किसको बोला गया? उसको बोला गया जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है, उसको नहीं बोला गया जो आत्मा के अनुसार चलता है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान रखिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है। मैं उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं करता, मैं उसके विरुद्ध बोलता हूँ जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहा हूँ। बाइबल कहते तुम सदा, हाँ, यस, पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते हो। अभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या करते? क्या पवित्र आत्मा को क्या अच्छा लगता है, क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है? अगर हमने किसी को बोला तू मेरे विरुद्ध है, मैंने अगर किसी को बोला, अगर मैं अपने परिवार को बोला तुम लोग मेरे विरुद्ध चलते हो, मैं अगर मेरी कलीसिया को बोला तुम मेरे विरुद्ध चलते, तो लोग कलीसिया, मेरे परिवार ये सुनने की इच्छा रखेगी क्या हम पास्टर के विरुद्ध क्या पाप करते हैं। मेरा परिवार बोलेगा मैं पापा के विरुद्ध या मेरे पति के विरुद्ध में क्या पाप करते हैं। मेरी कलीसिया बोलेगी हम पास्टर के विरुद्ध ऐसा क्या पाप करते हैं जो पास्टर को गिरना हो रही है या पिता को बुरा लग रहा है। क्या विरुद्ध है ऐसी? अगर मैं किसी को बोलता है तू मेरे विरुद्ध है, तो मेरे विरुद्ध चलते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम किसी को बोलते हैं या कोई हमारे विरुद्ध बोलता है तो हमें बुरा लगता है, या हमारे विरुद्ध कोई करता तो हमें बुरा लगता है। ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात, देखो, इंसान कोई बड़ा नहीं है, सृष्टि कोई बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर होली स्पिरिट बड़ा है।
पवित्र आत्मा बड़ा है। और पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है मैं बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे तुम्हारे परदादा मतलब जैसे तुम्हारे बड़े बड़े लोग जो पहले होकर गए, जिस पृथ्वी में थे, दुनिया में थे, उन्होंने कभी पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चला। भले वो चर्च में थे, भले उसने यीशु का प्रचार सुना होगा, भले वो प्रार्थना में थे, उसने बाइबल पढ़ा होगा, लेकिन सदा उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। जैसे वो करते थे वैसे तुम भी कर रहे हो। ये मेरा टॉपिक है आज। जैसा उन्होंने किया वैसे हम भी करते हैं। अगर कोई हमारे परिवार में से कोई बड़ा व्यक्ति या हमारे मम्मी डैडी हो सकता है, या हमारे क्या बोलता है हमारे दादाजी हो सकते हैं, या दादी हो सकते हैं, या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है, उन्होंने अगर इस बातों को नहीं किया तो आज भी उनका स्वभाव, उनका लाइफ, उनका जीवन, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र हमारे अंदर भी हो सकता है। जैसे तुम्हारे परदादा ने किया है वैसे तुम भी करो। अगर तुम्हारे पहले के लोगों ने पवित्र आत्मा का अपमान किया, विरुद्ध किया है, तो वैसे तुम लोग भी करोगे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया है तो तुम कभी नहीं करोगे, क्योंकि उनसे तुम सीखते हो कि पवित्र आत्मा का आदर करना। अगर मैं किसी व्यक्ति का उदाहरण लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर समझो अगर प्रीति जो है मेरी बेटी, अगर उसने मेरे द्वारा सीखा कि पवित्र आत्मा का आदर करना या सम्मान करना या उसकी इज्जत करना, ये बातें उसने सीखा, वो कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं करी। लेकिन उसके डैडी ने अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध गुनाह किया है, पाप किया है, उसको खिन्नित किया, दुखी किया है, तो वो भी करी, क्योंकि मैंने किया वैसा वो भी कर रही है। तो पहचान देखो, बाइबल कहते हैं जैसा उन्होंने यहाँ पर वही पढ़ा, 51 पढ़ा। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। हाँ, हे हठीले ये हटेले और मन और नहीं, वहां में आगे जानेगा। तुम सदा पवित्र आत्मा का तुम विरोध सदा, करते हो। सदा बोलेगा तो रेगुलर, कंटिन्यू, सदा। ऐसा कौन सा दिन है कि आपने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं किया? ऐसा कौन सा वक्त है कि आपने पवित्र आत्मा का आदर किया? लेकिन सदा, सदा बोलेगा तो रेगुलर, डेली, कंटिन्यू, ऐसा बाइबल बोलती है। सदा। जिसको पवित्र आत्मा मालूम नहीं ना, जिसको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं ना, वो पाप करेगा। जो पवित्र आत्मा का आदर नहीं करता ना, पवित्र आत्मा का श्वास जिसने चखा नहीं है ना, जिसको पवित्र आत्मा के बारे में क्या बोलता है प्रेरणा नहीं है, कोई क्या बोलता है फीलिंग नहीं है ना, वो पाप करेगा। वो पाप करेगा। ये 100% ने, मैं 200% बोलता हूँ। करेगा मतलब करेगा। जिसको चर्च में रहने से, प्रार्थना में रहने से कोई बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा का आदर कितना करते हो। आप लोग वचन सुनते हैं, वचन कौन देता है? होली स्पिरिट। 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है, और उन्होंने वचन बाइबल निर्माण किया, बाइबल तैयार किया। बाइबल कहते 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं कि होली स्पिरिट जो है 40 लोगों के ऊपर है पवित्र आत्मा। बाइबल कहते हैं 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है, और उन्होंने पवित्र शास्त्र को, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, बना गया। अलग अलग लोगों, अलग अलग डिक्टेशन के, अलग अलग एरिया के लोगों को, अलग अलग देश के लोगों के ऊपर होली स्पिरिट आया, और उन्होंने इस बाइबल को डिक्टेशन किया। और पवित्र जो वचन हम बोलते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, वो विदाउट पवित्र आत्मा में नहीं है, पवित्र आत्मा को लेकर किया है। ये बाइबल जो है आज हम जिसको बोलते हैं, या हम उसका प्रचार करते हैं, उसका सुसमाचार बोलते हैं, या उसको सुनते हैं, ये कोई इंसान की लिखी हुई निबंधन नहीं है, सिफारिश नहीं है, ये किसी का लव नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वर्ड है। वर्ड पावर बोलते हैं जिसको। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा गहरी गुप्त बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी। अगर ये बातें नहीं समझ सकते, कोई बोलता है हम लोग वचन पे चलते हैं, हम लोग वचन को मानते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन वर्ड किसने लिखा है उस पर क्यों नहीं विश्वास करते? ये सब पवित्र आत्मा ने लिखा है। बाइबल क्या इंसान ने लिखा है? पवित्र आत्मा लिखा है। 40 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है, और उन्होंने पवित्र शास्त्रों को संपूर्ण रीति से तैयार किया, निर्माण किया और बनाया, और पूरे भारत में, पूरे देश में फैल गया। आज बाइबल कहती है, ये बाइबल जो है कई जगह पर नहीं मिलता, उसकी एक ही जगह जहां पवित्र शास्त्र बोलते हैं। अगर ये वर्ड, अगर आप बोलेंगे मैं परमेश्वर के वचन को बहुत मानता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ मैं, लेकिन मानता हूँ, विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, चलना और जीवन बिताना बड़ी बात है। उससे पता चलता है कि तुम पवित्र आत्मा को लेकर चल रहे हो, क्योंकि हमारी आशीष है ना पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं, खुदा के पवित्र वचनों से। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं। हमारे पास बाइबल कैसे आया? फर्स्ट पॉइंट, आज बाइबल कैसे आया?
आज बाइबल का जो निर्माण कैसे किया गया, बाइबल को कैसा बनाया, उसके वर्डिंग को कैसे निर्माण किया, ये हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, गहरी बातें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा, जैसे पहला कुरिन्ती का 2:18 में कहता है गुप्त बातें, भेद की बातें मैं तुम्हारे बीच, पहला कुरिन्ती 2:18 में डिक्लेयर किया, वहां पर लिखा है गुप्त बातें मैं तुम्हारे बीच में प्रदर्शन करूंगा, प्रकट करूंगा, जो कभी तुमने जाना नहीं, कभी समझा नहीं, उस बातों को मैं तुम्हारे सामने लाऊं। पवित्र आत्मा बोलता हूं मैं वर्ड वो दूंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन है। ये बातें मैं इसके लिए बता रहा हूँ, आपको इसके लिए सिखा रहा हूँ कि समझना बाइबल कैसे लिखा गया। बाइबल कहते 40 श्लोक के ऊपर है बाइबल पूर्ण, या बाइबल जो बातें हैं पवित्र आत्मा की, जो शास्त्र है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया, बना गया, वो लोगों के ऊपर उतरा है। बाइबल कहते हैं उसको लिखा है, बना गया। पूरा बाइबल जो लिखने के लिए कितने साल लगे हुए, कितने पूरे साल लगे हुए, कितने साल लगे हुए, हमको उसका अंदाजा नहीं, कितने साल लगे हुए, कितने साल लगे। बाइबल कहती है कि हाँ नियमिया एस्तर, जैसे कि भजन संहिता, नित्य स्तोत्र, सबोशेक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, यिर्मयाह, बिलाप गीत, यस्केल, ओशे, यवल, ये बहुत सारे ऐसे बाइबल में जो लिखा है ये होली स्पिरिट के जरिए लिखे गए। आमोस, आबोक, यौना, बाइबल कहती है मिका, नहुम, अबोगुब, बाइबल कहते हैं आगे, ये सारे पुस्तक में जूने करार में होली स्पिरिट के द्वारा बना गया। और नया टेस्टामेंट में जो है 4 पुस्तक जो है मेरे जीसस के लुका है, जिसको यवना, लुका, मार्क और मत्ती बोलते हैं। और बाकी के जो है आगे शुरू हो गए परमेश्वर के भक्त है, जिसको सेवक बोला गया, जिसको पास्टर बोला, उसके जरिए लिखे गए। पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेरणा की है, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है आज पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के, अगर आप वचन के विरुद्ध चलते हो तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हो। फर्स्ट पॉइंट, सुनील पवार एक ही बात सिखा रहा है, अगर कोई वचन को नहीं मानता, वचन के ऊपर नहीं चलता, वचन पर विश्वास नहीं करता, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। अगर आज दुनिया में कितने मसीह है, कितने भाई बहन है आज वचन के अगेंस्ट है, वचन के विरुद्ध है, तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। क्योंकि आत्मा, बाइबल कहती है कि कलीसिया में पवित्र आत्मा क्या बोलता है, जिसको कान है वो सुने। ऐसा बाइबल कहती है, जिसको कान है वो सुने, जिसको कान नहीं है वो बिल्कुल मत सुने, क्योंकि वो आत्मा में बह रहा है। लेकिन जिसको कान है वो सुने पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। आज अगर सेवक प्रचार कर रहा है वो पवित्र आत्मा के अनुसार कर रहा है, और वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा की क्या बात है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। अगर ये बातें आपको समझ में आ गया ना, तो आप पवित्र आत्मा का आदर करोगे ना, ऊपर वाला भी आपका आदर करेगा। आप उसका इंसल्ट करोगे ना, वो भी आपका इंसल्ट करेगा। आप उसके विरुद्ध जाओगे ना, वो भी आपके विरुद्ध जाएगा। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, ऐसा बाइबल बोलती है। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है वापस आएगी उधर ही। ओके हाँ, वापस आएगी। हम लोग इधर आगे जाएंगे नहीं, उधर ही आएगी, 51 में आएगी। ओके हाँ, जैसे तुम्हारे हाँ। बाप दादा करते थे, यस, जैसे तुम्हारे बाप दादा कर रहे वैसे ही तुम भी करते हो। वैसे तुम भी कर रहे हो। फर्क क्या है, वैसे उन्होंने किया है वैसा तुम भी कर रहे हो। तो बाप से पहचान होता है ना, बेटे को सिखाना है पवित्र आत्मा का आदर करो, उसे झूठ मत बोलो, पवित्र आत्मा क्या बोलता है वो सुनो, उसकी इच्छा क्या है। आज लोगों को पवित्र आत्मा की बातें नहीं चाहिए, लोगों को अपनी मनमानी चाहिए, लोगों को अपना सोच चाहिए, लोगों को अपनी इच्छा चाहिए, लोगों को अपना रीति रिवाज चाहिए। उनको पवित्र आत्मा से लेना देना नहीं है। और पवित्र आत्मा से जिसको लेना देना नहीं है, परमेश्वर बताओ मुझे भी तुमसे लेना देना नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने 3.5 साल सेविकाई किया ना, होली स्पिरिट में किए। अगर उसने वर्शिप किया ना, पवित्र आत्मा में किया, उसने अगर चंगाई का काम किया ना, मैं बोलता मत्ती में 12 में 18 के बाद लिखा है। देखो आगे पढ़ेगी वो भी पढ़ेगी हम लोग। और मत्ती 12-18 में ओके, पहला 2-4 है ना, हाँ पढ़ेगी हाँ ओके। देखो क्या क्या लिखा, पूरा बाइबल पढ़ेगी। हाँ आपके पास बाइबल है, प्लीज निकालिए। हाँ मत्ती 12:18। हाँ 12-18। देखो हाँ ये मेरा सेवक है, देखो ये मेरा सेवक है, आगे जिसको मैंने चुना है, आगे मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न जिससे है। मेरा मन प्रिय है, हाँ खुश है, आगे मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, उसके ऊपर उसके अंदर डालूंगा। हम लोग बोलते ना, मैं गिलास को पानी मटकी के अंदर डालूंगा, तो डालूंगा मतलब डाल दिया, ऊपर रखूंगा बोले तो बैलेंस। ओके, तो क्या लिखा है, मैं डालूंगा, आगे और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा, आगे वह ना झगड़ा करेगा हाँ और ना धूम मचाएगा कितनी बड़ी बात बोला। देखो ना, अगर प्लीज आप लोग सुनिए। हाँ हाँ और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। हाँ वो कुचले हुए हाँ सर कड़े को
तोड़ेगा हाँ और धुआं देते हुए हाँ। बत्ती को न बुझाएगा। और 24 पढ़ना, खाली 24-25 पढ़ना, 24-25-26 पढ़ना। ओके। परंतु हाँ फरीसियों ने यह सुनकर कहा, हाँ यह तो दुष्टात्माओं के सरदार। हाँ। 22 से पढ़ा, सॉरी। हाँ 18 पढ़ा, 22-23-24 पढ़ना। ओके। हाँ मत्ती 12:22। हाँ तब लोग हाँ एक अंधे गूंगे को जिसमें हाँ। दुष्टात्मा थी यस यस। उसके पास लाए किसके पास लाए? उसके पास लाए, यीशु के पास लाए। आगे। और उसने हाँ उसे अच्छा किया अच्छा किया। ओके। और वो बोलने और देखने वो लगा। बोलने लगा और देखने लगा। आगे। इस पर हाँ सब लोग चकित होकर सब लोग चकित हो गए। वहाँ के लोग टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा कार्य। आगे कहने लगे ये क्या दाऊद की संतान है? ये क्या दाऊद की संतान है? हाँ परंतु फरीसियों ने हाँ यह सुनकर कहा, हाँ। यस यस। यह तो दुष्टात्माओं के सरदार हाँ बालजबूल की सहायता के बिना हाँ। दुष्टात्मा को नहीं निकलता। बाप रे। हाँ पढ़िए। उसने उनके मन की बात जानकर हाँ उनसे कहा, हाँ जिस किसी राज्य में फूट होती है हाँ वह उजड़ जाता है, हाँ और कोई नगर या घराना हाँ जिसमें फूट होती है हाँ बना ना रहेगा। हाँ। 25। और यदि हाँ शैतान ही शैतान को निकाले हाँ। शैतान शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, वो अपना ही विरोधी हो गया है। फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? कैसा बना रहेगा? आगे 26-27। हाँ भला हाँ यदि मैं शैतान हाँ की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ हाँ तो तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? हाँ। इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। हाँ पर 28। यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मैं यदि परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। बाप रे। हम कैसे बोल सकते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा की सहायता से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला। अगर कोई बोलता है कि दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, जिस बाइबल कहते हैं जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, कोई बोलता है चंगाई, बाइबल कहते हैं उसी में लिखा है कि चंगाई करने वाला पवित्र आत्मा है, उसी में लिखा है। बहुत सारी बातें मैंने जो आपको पढ़ा है ना, अगर आप घर में जाइए और मत्ती का 12-18 से लेके आप 30 तक पढ़े, पूरा खुलासा लिखा है। विदाउट होली स्पिरिट में उसने यीशु ने कोई काम नहीं किया। बाइबल कहती है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चंगा हीलिंग प्रेयर। आज हीलिंग प्रेयर क्यों रखी गई है? ये कोई किसी के पास वो सामर्थ नहीं है। अगर यीशु ने अगर 12 साल की स्त्रियों को अगर चंगाई की ना, वो विदाउट पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं किए, पवित्र आत्मा को लेकर किए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ होता है ना पवित्र आत्मा, वरदान है पवित्र आत्मा, अभिषेक है पवित्र आत्मा। बाइबल कहते हैं हर चीज दुनिया में जो है मसीह में है, वो होली स्पिरिट के बिना कुछ नहीं। आज बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा को दबाकर आगे बढ़ रहे, ये पाप है। बाइबल कहते कि पवित्र आत्मा के सहायता से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। अगर कोई दुष्ट आत्मा को निकालता हो वो तो उसका विरोधी है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से उसके अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार जो है उसने दुष्ट आत्मा को निकाला। बाइबल कहती है आज जो चमत्कार होते हैं या कार्य होते हैं या चर्च में दुष्ट आत्मा निकालते हैं, बीमारी को चंगाई होती है, ये लोग अच्छा होता है, कोई और नहीं, मेरा पवित्र आत्मा। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जो है क्या है? पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, जिसने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया ना, उसको वो पता है वो पवित्र आत्मा कौन है। जिसने श्वास नहीं चख लिया ना, वो कभी पवित्र आत्मा का तारीफ करेगा नहीं। आज बहुत सारे कलीसिया में लोग आते, चर्च में लोग आते, प्रेयर में लोग आते, प्रार्थना में, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते। कोई बोलता है मैं वचन में नहीं चलूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता हूँ। अगर कभी क्या होता है, कभी बहुत सारे लोग, आप बाइबल कहते हैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं करेगा तब तक कार्य सफल नहीं। जहाँ पवित्र आत्मा बोलता है वो कार्य सफल है, क्योंकि वो पूरा धाड़स रखता है, हिम्मत रखता है काम करने के लिए। बाइबल कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? झूठ बोलने की आदत।
झूठ बोलना, प्रेरितों का 5:3 वहां पर लिखा है झूठ बोलना। उस पहले मैं एक पॉइंट निकालूंगा। फर्स्ट पॉइंट मेरा है झूठ बोलने का। झूठ बोलने वाला कौन है? बाइबल कहते हैं झूठ बोलने वाला। बाइबल कहते हैं अगर आप मसीह में हैं, अगर आप चर्च में हैं, अगर आप प्रार्थना में हैं या विश्वास करते हो तो आप झूठ क्यों बोलते हो? क्योंकि बाइबल कहती है अपने पवित्र आत्मा को लेकर झूठ बोला है, झूठ बोला है। तो क्यों ना, बाइबल कहती है, यीशु बोलता है मुझे बुरा बोलेगा चलेगा, लेकिन मेरे पवित्र आत्मा को खिनित करेगा ना इस लोक में ना अंधलोक में जगह मिलेगी। ये तो बाद में बात है, मैं आऊंगा बीच में। ओके, हाँ चलो ओके। फिर तो क्या 5:3 पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। अगर आपके अंदर स्वभाव है झूठ बोलने का स्वभाव है, तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है या आत्मा को लेकर चलते आप झूठ बोलते, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। ओके, पढ़े। प्रेरित 5:3 यस। पतरस ने कहा, पास्टर पतरस ने कहा, यस, हे हन्ना, ये हन्या है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? यस, पढ़ी, आप पढ़ी। हाँ, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली और तूने उसकी बात कैसे सुनी? तेरे को क्या जरूरत है उसकी बातें सुनी, जब तुझे पता है कि शैतान झूठा है, वो पारबी से आते आ रहा है, वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। बाइबल खुद बोलती है ये बातें, तो यवन में 8:44 में लिखा है। बाइबल कहती है वो झूठा है। शैतान कभी सच नहीं बोलता है, कभी सच बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। उसका स्वभाव ही झूठ बोलने का है, वो अपने स्वभाव से बोलता है। ये बातें तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। पतरस बता रहा है, हन्या सपीरा को बोल रहा है, तूने शैतान की बात क्यों सुनी और तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? देखो, यस, वापस पढ़िए, सब लोग ध्यान से सुन। हाँ, पतरस ने कहा, पास्टर पतरस ने कहा, हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से, देखो, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। बाप रे, अब ये हन्या और सपीरा कौन है? एक विश्वासी, एक मसीह भाई बहन, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, जीवन बिताने वाले व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर पास्टर पतरस बोल रहा है मैं जान लगा के सिखा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलने का पवित्र आत्मा से, सच बोलने का। फिर भी उसने झूठ बोला। उन्होंने जो है शैतान के बातों को फॉलो किया, शैतान के बातों को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उस पर अपने जीवन बिताया और पवित्र आत्मा को झूठा ठहरा। मतलब इतने दिन उसके बीच में बातें चल रही है होली स्पिरिट की कि पवित्र आत्मा बोलता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तुम मेरे विरुद्ध पाप करते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर झूठ का। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है वो दोनों जो है श्रापित हो गए, दोनों जो है मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आज कितने ऐसे लोग हैं पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं और लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? तुम शैतान की बातों को क्यों फॉलो किया, क्यों सुना? आज आदम हवा ने शैतान की बातों को फॉलो किया। क्या परमेश्वर सच्चा नहीं था? लेकिन उसके बातों को फॉलो करके वो फंस गए, नाश हो गए। बाइबल कहती है कि झूठ बोलने वाली आत्मा, बाइबल कहती है कि शैतान है। अगर आप आत्मा में है, विश्वास में है, आप झूठ बोलते हो तो आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या करते हो? पाप करते हो। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा की परीक्षा लेते हैं। लोगों की आदत होती है, देखता है पवित्र आत्मा कैसा काम करता है, देखता है आज चंगाई होता है क्या, देख तो पास्टर को पता चलता है क्या। बाइबल कहती है पता चलने वालों को पता चलता है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सुनने की ताकत है क्या? देखो क्या लिखा है। ओके, प्रेरित का 5 का ना, उसी में आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे जाएंगे। प्रेरित 5 यस। पतरस ने उससे कहा ये क्या बात है? तुम लोगों वो कितना जोर दे के उसका हृदय टूट गया पतरस का। क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। बाप रे, तुम दोनों ने, थोड़ा तो समझ चाहिए, थोड़ा तो मालूम होना चाहिए कि तुम दोनों ने एक दूसरों को साथ दिया और तुम पवित्र आत्मा की परीक्षा ले रहे हो। देखिए कि हमारे पास्टर पतरस को पता चल रहा है क्या, देखिए कि हमारे पास्टर को मालूम पड़ रहा है क्या, देखिए कि पास्टर को सच्चाई पता चलते है। अगर उसके ऊपर आत्मा है तो पता है कि नहीं है, हम लोग परीक्षा लेंगे, मतलब पवित्र आत्मा की वहां पर परीक्षा लेंगे। क्या पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए हम इतने बड़े हैं उससे? क्या बात है? उसको बुरा लगा, किसको? पतरस को बुरा लगा। क्या बात है, तुम दोनों ने पवित्र आत्मा की परीक्षा ली।
इतने देर पास्टर पतरस सिखा रहा है, बता रहा है पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन दोनों देखो कितने चालाक है और कितने चतुर है, कितने होशियार है, कितने ज्ञानी है, कितने स्मार्ट गिरी करते हैं। पता चलता है कि नहीं चलता क्योंकि हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जो हम पाप कर रहे हैं प्रभु के विरुद्ध, देखते पास्टर को पता चल रहा है, लेकिन वही पवित्र आत्मा ने जो है उस बातों को लेकर और पास्टर को बता दे दोनों ने गुनाह किया है और मेरी परीक्षा भी ले रहे लोग। फुट गया बम, दोनों खत्म हो गए। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने के बारे में 10 बार सोचना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि दोनों ने जो है पवित्र आत्मा की परीक्षा ली। पवित्र आत्मा की परीक्षा हम कैसे लेंगे कि चलो पास्टर पतरस को पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं, हमने कौन सा काला बाजार किया है, हमने कौन सा काम किया है, हमने कौन सा पाप किया है, पास्टर को कैसा पता चलेगा। लेकिन पास्टर को बताने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, क्योंकि उसको बताया किसने? होली स्पिरिट ने। देखो पवित्र आत्मा पास्टर के साथ विश्वास योग्यता यानी पतरस के साथ विश्वास योग्यता, उन्होंने गलत किया इसलिए उन्होंने वो सामने लाया कि मेरे विरुद्ध पाप कर रहे, मतलब इनको सच्चाई मालूम होकर, मेरी आत्मा के बारे में मालूम होकर इन्होंने मेरी आत्मा का अनादर किया, मेरी आत्मा का अपमान किया। इन्होंने जो इतना दिल लगा कर सिखा रहा है, जान लगा के सिखा रहा है, लोगों को बता रहा है, लेकिन ये लोग जो करना है वही कर रहे, जो बोलना है वही बोल रहे, जो काम करना है वही कर रहे। मतलब यहाँ पर क्या पॉइंट हुआ कि उन्होंने पवित्र आत्मा की परीक्षा ली, मतलब पास्टर को उन्होंने जो है पतरस पास्टर को जो है वहां पर दोषी ठहराया। तुम बात उनको ये पता होना चाहिए, अरे जो पास्टर पतरस जो है उसके जरिए 5000 लोगों में प्रचार किया, 3000 का उद्धार हुआ, इतने रेवलेशन, इतने रेमा, इतने सामर्थ का कार्य हुआ, मुर्दे जिंदा हो गए, बहुत सारे मेडिकल हो गए उसके दौरान अगर देखा जाए तो। लेकिन वो बात उनको समझ में नहीं, जब पास्टर को ही नहीं पहचाना तो होली स्पिरिट को क्या पहचाने? काम कौन कर रहा है उसके जरिए? पास्टर के अंदर काम पतरस पास्टर के अंदर काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। लेकिन फिर भी उन्होंने गलत काम किया। मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना क्या है? अगर आप पवित्र आत्मा की देखो पतरस की परीक्षा नहीं ली, वहां पर पवित्र आत्मा की परीक्षा ली। और ये इतने आने और सफर इतने बड़े, इतने चालाक, इतने होशियार, इतने जैसे कोई स्मार्ट नहीं थे, इसलिए बाइबल में उनका नाम आया। क्यों बोलते? देखते पतरस को हम एक भूमि का भाग छुपाएंगे, एक भाग लेके जाएंगे, पता चलता कि देखेंगे। दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्या बात है, क्या बात है? पतरस बोलते क्या बात है? एक तो मेरे को उल्लू बना रहे पास्टर, क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा को उल्लू बना रहे। बाप रे क्या बात है! बोलने के लिए बहुत शब्द है, लेकिन सेवा का एक ही काम होता है, थोड़ा सा बोलते खत्म कर दे। लेकिन उनको समझ भी नहीं आया। उसने एक ही बोला क्या बात है। गुस्सा तो बहुत आया होगा उसको उस जमाने में, लेकिन क्या करेगा, जो है ऊपर वाला देखेगा। अभी ज्यादा बोलेगा तो बोलेगा पास्टर बहुत बोलता है, तो छोड़ दे, खुदा के हाथ में किया है ना, खुदा ही शिक्षा देगा। दोनों को शिक्षा किसने किया? परमेश्वर ने दिया। बाइबल खुद बोलती है दोनों मर गए। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। ऐसा होता है कि देखेंगे पता चलता है कि नहीं। हम लोग ऐसे करेंगे, आप मत बताओ पास्टर को, आप मत बनाओ पास्टर को, मत बोलो, है ना, हम दोनों के बीच में रखेंगे। कितना दिन बीच में रखेंगे? बीच वाला आएगा बीच में। बाइबल कहती है सबसे लबाड़ी किया करो, लेकिन होली स्पिरिट से लबाड़ी मत करो। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप मत करो। जिसके सामने हाथ जोड़ते हम, जिसके सामने गुनाह, क्या बता, खुदा के सामने नंबर होते या घुटना टेकते ना, वो हमें जरा सा भी बारिश नहीं गिराएगा ऊपर से। बोलेगा एक तो इतनी लबाड़ी करते, इतनी गुनाह करते मेरे विरुद्ध, और ऊपर से हाथ उठा के धार्मिक बनते। बाइबल कहती है, ये बातें मैं इसीलिए सिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप मत करो। इसलिए आज दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है शोकित करते। शोकित करना मतलब देखो ना, इपिस का 4 का 20 क्या लिखा है? शोकित करते, उसको दुखी करते। मैं बोलता हूँ अरे पास्टर बोलते पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, निराश मत करो। सब लोग बोलते हैं आप, बहुत सारे लोग जिनको परमेश्वर के बारे में मालूम है ना, वो लोग ऐसे ही काम करेंगे। शोकित मत करो, उसको दुखी मत करो, वो जैसा बोलता है वैसा करो, उसके विरुद्ध मत जाओ, ऐसा बोलता है वो। लेकिन क्या लिखा है तो आप पढ़ेंगे। ओके, इफिस 4:30। यस परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, निराश मत करो। आज बहुत सारे लोग शोकित करते, निराश करते, उसके विरुद्ध जाते, काम करते, पाप करते, गलत का कदम उठाते।
और बोलते परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में काम कर, तेरे आत्मा के द्वारा मुझे आशीष कर, तेरे आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा कैसा करेगा जब उसको इतना दुखी किया? अगर समझो मुझे अगर मेरे बच्चे लोग ने दुख दिया या निराश किया, उदास किया, क्या मेरा दिल खुश होएगा? उसके लिए कुछ करूँगा? मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं दुखी हूँ उनके बिना। तो बोलने का मतलब पवित्र आत्मा को दुखी करोगे, पवित्र आत्मा को निराश करोगे, क्या बोलता हूँ, उसको उदास करोगे, वो कैसा काम करेगा? ये तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। अगर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया है, या उसको ठेस पहुंचाया है, या उसको निराश किया, उदास किया है, तो प्रभु से क्षमा मांगो, अपनी गलती को प्रभु के सामने रखो। और चौथा देखो क्या लिखा, निंदा करना। यस, हाँ, पहला इफिस का 4:20 पूरा पढ़ो। हाँ, इफिस 4, हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यहाँ पर कौन बोल रहा है? मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाएगी। कितनी बड़ी बात है। और चौथा पॉइंट, ओके, मत्ती का 12:31, ओके, हाँ, और 32, मत्ती 12:31, उसकी निंदा भी मत करो। काय करना है देवाचा आत्मा, क्या होना है? तो बहुत सारे लोग का डायलॉग होता है, पवित्र आत्मा बताएगा ना, पवित्र आत्मा मालूम पड़ेगा ना, पवित्र आत्मा दिखाएगा ना। अरे बोलने का थिंकिंग किसके बारे में बोल रहे हो? होली स्पिरिट है वो राजाओं का राजा है, पूरी सृष्टि का मालिक है। जबान में इनका इंसान की जबान में तरतरने होती है, मतलब कांपती, डर नहीं आए, कुछ भी बोलते पवित्र आत्मा। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोगों की याद होती है पवित्र आत्मा बताएगा ना, पवित्र आत्मा को मालूम है ना, पास्टर बहुत पवित्र आत्मा बोलते ना, बताएगा ना, पवित्र आत्मा दिखाएगा ना, उनको दिखाएगा ना। अरे जबान में तरह लगाम लगा यार, किसके बारे में बोल रहे हो? अरे वो दुनिया से भी बढ़कर है, जिसने परमेश्वर ने यीशु के जरिए काम किया। पवित्र आत्मा का नाम लेते ना तो जबान कांपना चाहिए अपनी, अंदर ना गर्मी होना चाहिए, गर्मी, पसीना आना चाहिए ऊपर से। हम सभी दुनिया के विरुद्ध पाप कर सकते, लेकिन उसके विरुद्ध नहीं कर सकते। मेरा बाइबल क्या बताते थे लोगों, वो डायरेक्ट हमारे कलीसिया में कुछ लोगों के दिमाग में जबान में ठंडी नहीं आती है, डायरेक्ट बोल देते हाँ परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, पवित्र क्या होने वाला है। वो यार बाद में वही घुटने टेकते उसके सामने और प्रार्थना करते। ऊपर वाला बोलेगा क्या? एक तो उसके विरुद्ध बोलते और घुटना टेकते, इतने क्या बोलते, इतने अपने आप को धार्मिक बनाते, बा उसका आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके सामने घुटना टेकते हो। पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या है? आज पवित्र आत्मा बोलता है ऐसा मत करो, वैसा मत, हाँ देवता परमेश्वर का आत्मा बोला ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उनका मुंह देखने का, उनका चेहरा देखने का। पवित्र आत्मा वाला नहीं, ऐसा नहीं करने का। पवित्र आत्मा वाला फिर नहीं करेंगे, कोई लोग ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की माइंड अलग होती है, समझता नहीं है कि होली स्पिरिट क्या है। पवित्र आत्मा का आदर नहीं करेगी, अपने बड़े बड़े लोगों का आदर करेगी, इज्जत करेगी। पवित्र आत्मा से बढ़कर वो लोग जिलाने वाले, होली स्पिरिट जिलाने वाला नहीं। आज कोई भी व्यक्ति हो जो पवित्र आत्मा का आदर नहीं करता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने होली स्पिरिट का आदर किया है, इसलिए मुर्दे से उसको जिंदा किया है, उसी आत्मा ने उसको जिलाया। बाइबल कहती है हम कौन से गांव के हैं, हम कौन से नगर के, हम कौन से देश के, बड़ी बात नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो सबसे बड़ा इंसान है। हम कितने बड़े धनी है, हमारे कितने बड़े परिवार है, उससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट है कि जब यीशु मसीह आएगा ना तो ये नहीं देखेगा तुमने क्या किया, वो ये देखेगा तुम आत्मा में चलते हो क्या। और जो आत्मा में नहीं चलते ना वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते। आज बहुत सारे मसीह लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर की आत्मा में नहीं चलते। रोमियो में 8 में लिखा 4 में, आत्मा में नहीं चलते, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते। जो आत्मा में चलते वो परमेश्वर की आत्मा का आदर करते। आज लोगों को शरीर के अनुसार चलने की आदत पड़ी है, शरीर की इच्छा पूरी करने की आदत पड़ी है। इसका मतलब क्या? उन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान किया है। लेकिन जो आत्मा में चलते वो परमेश्वर की आत्मा का इज्जत करते, आदर करते। मेरा बाइबल बोलती है तो निंदा बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ ओके, मत्ती का 12:31-32 ओके पढ़ेगा हम। ओके हाँ मत्ती 12, हाँ यस।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य तो सब प्रकार का मनुष्य की सारी अपराध क्षमा होगी। तुमने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं ना, लाल से भी लाल, काले से भी काला, दुनिया से भी बड़ा तुम्हारे, हाँ दुनिया में कोई पाप नहीं, इतना इससे भी बड़ा किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, शक नहीं है। लेकिन बाइबल क्या बताती देखो, हाँ और निंदा क्षमा की जाएगी, क्षमा की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह बोलता मैं ऐसे ही क्षमा कर दूंगा तुम, चलो ऐसे ही माफ कर दूंगा। कितना बड़ा दिल रखा है जीसस ने। आगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा देखो क्षमा न देखो की जाएगी। क्या बाइबल बोलती है, तुमने कितना भी बड़ा पाप किया ना, तुमने जो भी पाप किया ना, यीशु क्षमा करना तैयार है, क्योंकि उसने सबके दुनिया के लिए पापों के लिए कुर्बान हो गया। वो क्षमा करने तैयार है, वो तुम्हारे पाप पीछे डालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, शक नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला मालूम है, अगर तुम पवित्र आत्मा की निंदा किया ना, पवित्र आत्मा को बड़ा चढ़ा के बोला ना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोला ना, तुम तो इस लोक में भी नहीं और अंध लोक में भी नहीं, क्षमा तो है ही नहीं है। जीसस ने भी किधर दिल रखा है, बोलता तुम गुनाह किया ना मैं क्षमा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया ना मैं तो कोई क्षमा बिल्कुल नहीं करेगा। जीसस बोलते हैं आज बड़े से पापी लोग उद्धार पाए, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करेगा उसको तो क्षमा भी नहीं है, और स्वर्ग तो छोड़ो, नरक में भी जगह नहीं। स्वर्ग में तो नाम ढूंढने के लिए मत जाओ, नरक में भी नहीं। नरक में मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इधर उधर भटकने हो। हाँ लिखा है, पढ़ो। ओके, हाँ, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें करेगा, यीशु के विरुद्ध कोई बात करेगा, हाँ उसका यह अपराध क्षमा हो जाएगा, क्षमा किया जाएगा। यस, कोई शक नहीं है। परंतु हाँ जो कोई पवित्र आत्मा देखो यहाँ पर डिक्लेयर किया है, क्लियरिटी बोला है, जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं चर्च में, देवाचा आत्मा क्या करना है, पवित्र आत्मा क्या है। कोई लोग पवित्र आत्मा का तो इज्जत करते नहीं, तो वो लोग वैसे ही बोलते हैं, चंगाई करने के टाइम पवित्र आत्मा चाहिए, अभिषेक के टाइम पवित्र आत्मा चाहिए, वर्धन के टाइम पवित्र आत्मा चाहिए, कार्य करने के टाइम पवित्र आत्मा, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसकी इज्जत नहीं करेगी। इज्जत उसकी करेंगे जो कुछ देता नहीं है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की निंदा कोई करेगा ना, उसको क्षमा नहीं है। निंदा बोलेगा तो उसके विरुद्ध बात करेगी। देखो मैं आज बोल रहा हूँ, लाइव में बात कर रहा हूँ और मुझे सब लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विरुद्ध बातें मत करो, उसकी निंदा मत करो। खास करके विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं, मसीह लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं। अगर पवित्र आत्मा बोलता है ना ये मत करो, पवित्र आत्मा बोला क्या, उनका इंप्रेशन देखने का, उनका दिमाग देखना, इधर आटे आ जाते, इधर फट जाता है। पवित्र आत्मा बोला, अरे बोला है तो बोला है। जहाँ खुदा की आत्मा का नाम है वहाँ पर इंसान कैसा होना चाहिए। कभी शादी की बात होती है, पवित्र आत्मा नहीं बोला, पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं, फिर लोगों का माइंड टेस्ट देखने का मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार हो या ना हो, लेकिन हमें आप करने गए, ये क्या चीज़ है। तुमको चलाने वाला कौन है, वही है, लेकिन वही सहमत नहीं है तो कैसा करेंगे। दो धागा जब कमजोर होता है, तीसरा धागा वो होता है। बाइबल कहती है हम अपनी इच्छा से उड़ी नहीं मारने का, खुदा की आत्मा को लेकर, खुदा का आत्मा बोलेगा तो ही हम करेगा, नहीं तो हम नहीं करेगा। हम लोग का कैसा है, पवित्र आत्मा बोले ना बोले, लेकिन हमारा दिल खिले, हमारी मनमानी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। किसी को देखकर किसी की बातों में मत आओ। होली स्पिरिट बोलता है ना तो करो, बिंदास उड़ी मारो, क्योंकि वो समझने वाला है। उसके पास इतनी पावर है, दुनिया को हिला के रख सकता है। और मैं पवित्र आत्मा को बहुत रिस्पेक्ट करता, बहुत इज्जत करता हूँ। जब तक तो वो नहीं बोलेगा तब तो कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है। आज मैं जो हूँ ना उसकी आत्मा है, आज मेरी मिनिस्ट्री है उसकी आत्मा है, मेरा परिवार सही है ना आज उसकी आत्मा है, मेरी कलीसिया में सब लोग मुझे अगर प्यार करता हूँ उसकी आत्मा है, आज मेरे ऊपर अभिषेक है उसकी आत्मा है, मेरे पास वरदान है उसकी आत्मा है, आज मैं काम कर रहा हूँ, सेविका कर रहा हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं है मेरे लाइफ। वो है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। आज अगर मैं लाइफ में बात करता ना, वो मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है, क्योंकि वही देता है मुझे। पवित्र आत्मा के विरुद्ध करोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लाइफ में। उसकी निंदा मत करो। हर तरह बोलने का थिंकिंग ना सही रखने का। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करते हो ना तो थिंकिंग सही रखने का, अच्छी वर्ड बोले। हम कौन से बड़े महाराजा नहीं है, कौन बड़े धनी नहीं है हम,
तुम्हारा पैसा तुमको नहीं बचाएगा, तुम्हारा शब्द तुमको नहीं बचाएगा, या कोई तुमको साथ देना नहीं बचाएगा। बचाएगा तो मेरा पवित्र आत्मा। यीशु को जिसने जिंदा किया ना, वही आत्मा हमको भी जिंदा करेगा। उड़ी मारो तो उसके ऊपर मारो। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी निंदा नहीं करनी है। और कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है ना, तो उसको बोलने का एक कैसा बोला तुम। और हम दोनों, मैं मेरी पत्नी, हम दोनों का एक ही स्वभाव है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई बोलता है ना, हम उसकी इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पर खड़े ना, परमेश्वर का आत्मा है। अगर हम चंबूर में से भी क्या करें ना, वो खुदा का आत्मा, खुदा का आत्मा है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई बोलता है ना, मैं हर चीज़ में क्षमा करता हूँ, मुझे बोलेगा मैं माफ़ करता हूँ। लेकिन मेरे होली स्पिरिट के विरुद्ध कोई जाता है ना, मैं उसको कभी देखता भी नहीं, पलट के भी देखता नहीं गलती से। क्यों? क्योंकि मेरा बाइबल प्रूफ कहता है उसकी निंदा मत करो, उसके विरुद्ध मत बोलो, कभी नहीं करने गए। ये चीज़ हमारे माइंड में रखने का, क्योंकि यीशु ने कभी उसकी निंदा नहीं की। यीशु ने हमेशा पवित्र आत्मा को उठाया, हमेशा उसका आदर किया, हमेशा उसको खुश किया, हमेशा उसकी इच्छा पूरी की। इसलिए पवित्र आत्मा ने भी मुर्दे से उसको जिंदा किया। अगर हम उसके लिए नहीं जिएंगे तो वह हमारे लिए नहीं जिएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी। ये मेरा 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, उसका अपमान भी नहीं करने का। बहुत सारे पवित्र आत्मा का अपमान करते लोग, बैठक में बैठते, मित्रों में बैठते, लोग घर में बैठते। आत्मा के अनुसार बात करने के बजाय लोग शरीर की बातें करते, शरीर का मजाक करते, शरीर से फ्रेंडशिप करते, कोई सी भी बातें करते, कुछ भी बातें करते, उसका अपमान करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे बीच में होता है, विश्वासियों के बीच में होता हो। क्योंकि बाइबल के जब हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा पाते, बाइबल डिक्लेयर करती है। मार्क बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इब्री का 10:29 में लिखा है। और 7वां पॉइंट में बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा को खिदित करती है, यानी इपिस का 4:30 खिदित, वो ठेस पहुंचाते हैं, उसको दुख लगता है। बाइबल कहते हैं वो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है उसमें एक भी बात लिखी है कि आत्मा, जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर से बात करता हो और फिर अन्य भाषा बोलता हो। ऐसा लिखा है वो बाइबल में। क्या नहीं लिखी है, सब लिखे है, खाली पढ़ने को टाइम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। मुंह में आता वही बोलते रहते। पहले बाइबल पूरा पढ़ो, देखो क्या क्या लिखा परमेश्वर के आत्मा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं आत्मा, देखो हम लोग वचन ही निकालेंगे, आगे जाएंगे। रोमियो का 8:9 आप लोग निकाले, नोटिस करके रखिए, हाँ अपने बुक में लिख के रखिए और बाद में आराम से पढ़िए। ओके, रोमियो में 8:9 में क्या लिखा है? रोमियो 8:9। यस। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं है, तुम आत्मिक दशा में। और जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। लेकिन जब शारीरिक दशा में होते हो तो पवित्र आत्मा को खिदित करते हो। देखो क्या लिखा है, पवित्र आत्मा तुम में बसता है, तुम में रहता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं है। लेकिन जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। लेकिन जो आत्मा में नहीं चलता है, जो शरीर में चलता है, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। हाँ, बहुत सारे मसीह लोग आत्मा में चलते ही नहीं, टाइम ही नहीं आत्मा में चलने के लिए, टाइम ही नहीं है आत्मा में चलने के लिए। आत्मा में चलेगा तो आसमान डूब गिरेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी रीति रिवाज, इतनी बड़े पाप है करने का, उसके लिए टाइम देना चाहिए। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए टाइम किधर है? चलने वाला चलता है, बताने वाला बताता है, लेकिन चलते नहीं। आत्मा में चलो, बाइबल कहती है जो आत्मा में नहीं चलता है वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। अगर कोई मसीह व्यक्ति, विश्वास व्यक्ति आत्मा में नहीं चलेगा, देखो बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आधा पढ़ के आपको बता रहा, आप पूरा बाद में पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा में चलो। अगर आप आत्मा में नहीं चलते, कोई मसीह भाई बहन विश्वासी व्यक्ति अगर आत्मा में नहीं चलता है, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। बाइबल कहती है, ये मेरा 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट, पास्टर के विरुद्ध बात करता है वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। कोई भी पास्टर के विरुद्ध बात करता है, सेवक के ऊपर जब आता है, सेवक के विरुद्ध कोई बोलता है, सेवक के विरुद्ध पाप करते, सेवक के बारे में बोलते, सेवक की निंदा करते, सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा, मैंने पहले ही बताया था मत्ती 12:18 में पहले ही सीखा कि परमेश्वर का आत्मा, ये मैं देखो, ये मेरा सेवक है, कैसा दिखता है देखो,
कैसा चिकना है देखो। हाँ देखो कैसा है वो, कैसा ड्रेसिंग मारता है, कैसा दिखता है वो। हाँ ऐसा लिखता है, देखो मेरा सेवक जिसको मैंने निर्माण किया, जिसको मैंने बनाया, मेरा आत्मा उसके ऊपर है और मैं वो मेरा प्रिय है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन बाइबल कहती है, आज लोग पास्टर के विरुद्ध बोलते हैं, सेवक के विरुद्ध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो किधर लिखा है, दूसरा इतिहास का 36:16 में। हाँ पढ़ो। दूसरा इतिहास 36:16। वे परमेश्वर के दूतों को, सेवक को, भक्तों को धट्टों में उड़ाते। धट्टे में बड़े हाँ धट्टे में बोलेगा तो एकदम वैल्यू नहीं करते, इज्जत नहीं करते, धट्टे में उड़ाते। पास्टर क्या है? पास्टर क्या है? पास्टर परमेश्वर का दास है। यौना में लिखा है, मार्कुस यौना में 12:26 पे लिखा है, जा मैं वो ऐसा वहां पर मेरा सेवक है। बाइबल कहती है सेवक को धट्टों में उड़ाते, मतलब उसके साथ बराबरी करते। यार वो पास्टर है, वो सेवक है, वो कौन है? धट्टों में उड़ाते, मजाक करते, कुछ भी बोलते। आगे क्या लिखा है? उसके वचनों को तुच्छ मानते। अभी बाइबल कहती है पास्टर के विरुद्ध पास्टर को धट्टों में उड़ाते, तो पास्टर के द्वारा काम कौन करता है? पवित्र आत्मा, जो उसका इतना आदर करता है। तो कलीसिया में लोग पास्टर को धट्टों में उड़ाते, उसकी मजाक करते, उसके विरुद्ध बोलते। थोड़ा सा डर होना चाहिए यार। और कौन से मसीह लोग हैं, कौन से विश्वासी लोग हैं? तो ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं है। बाइबल कहते हैं 10वां पॉइंट लिखा है, आत्मा के बिना यीशु को हम प्रभु नहीं बोल सकते। आत्मा के बिना यीशु को हम प्रभु, यीशु को प्रभु वही बोलता है जिसके पास पवित्र आत्मा है। ये मेरा बाइबल बोलती है। और 1 कुरिन्थी का 12:3 में लिखा है, वहां पर डिक्लेयर किया उसने, क्लियर किया। देखो 1 कुरिन्थी 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यीशु श्रापित है। दूसरा क्या लिखा है? और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। हाँ पढ़ो कि यीशु प्रभु है। बाप रे, यीशु प्रभु वही बोल सकता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, वापस से पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। ओके। हाँ 1 कुरिन्थी 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। और पौलुस बता रहा कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, परमेश्वर की आत्मा से बोलता है, अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। वो ऐसा बोलता है यीशु श्रापित है, यीशु अच्छा नहीं है, यीशु बुरा है, यीशु बुरा है, यीशु अच्छा नहीं है, यीशु सही नहीं। कौन बोलता है? कौन बोलता है? जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है यीशु सही नहीं है, यीशु गलत है, यीशु सही नहीं है, यीशु गलत है, यीशु श्रापित है, ये कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, चाहे तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, या तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, या तुम्हारा कोई भी परिवार में, मैं इतने खानदान का नाम लेने का इतना टाइम नहीं मेरे को, लेकिन जो तुम्हारा परिवार है, जितना तुम्हारे है घर में, वो लोग अगर यीशु को गलत बोलते हैं, वो लोग गलत यीशु का नाम लेके गलत गलत मीडिया बनाते हैं, गलत गलत निबंध बनाते हैं, उसके बारे में गलत ठोक देते, तो वो कौन है? वो कौन है मैं आपको बताता हूँ। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। यीशु को यीशु श्रापित है कौन बोल सकता है? पवित्र आत्मा नहीं बोल। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु का इस्तेमाल किया वो कैसा बोल सकता है? मुझे आप बताइए, कैसा बोल सकता है? यीशु को इस्तेमाल किसने किया? होली स्पिरिट ने। जिंदा किसने किया? पवित्र आत्मा। पैदा किसने किया? पवित्र आत्मा। तो कैसा बोल सकता है यीशु श्रापित है? नहीं बोल सकता। यीशु के बारे में गलत बोलने वाला कौन है? दुष्ट आत्मा। क्योंकि यीशु की तारीफ केवल पवित्र आत्मा ही कर सकते। यीशु की तारीफ पवित्र आत्मा ही कर सकते। मैं आपको यहां से बोलता हूं, अगर आपके घर में कोई यीशु के बारे में बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रभु में नहीं है। तो कोई लोग प्रभु में रहकर भी गलत बोलते प्रभु के बारे में। हाँ तेरा यीशु देगा ना, हाँ तेरा प्रभु देगा ना, तेरे प्रभु ने ये सिखाया क्या, तेरे यीशु ने ये सिखाया, कैसी कैसी बातें बोलते। थोड़ा यार, थोड़ा सा
हाँ, संभालो। कपड़ा संभाला मतलब सब संभाला नहीं, मन को संभालो। क्या बोलते हो, किसको बोलते हो? जिसने सारे दुनिया के लिए कुछ काम पर गया, जान दी, उसने लहू बहाया, वो जीसस के बारे में बोलते? इतने बड़े हैं। हमें थोड़ा सा माइंड होना चाहिए। यीशु के बारे में बोलता, अरे लोग बोलते यीशु मैं तेरे लिए जान दूंगा, ये तो जान निकाल रहे जीसस की। जान देने की तो बात दूर की बात है, पहले उसके लिए जिंदगी जियो। जान का देने का टाइम बाद में है, 60 साल के बाद या 80 साल। तुम्हारी उम्र कितने पता नहीं, लेकिन जब मरेंगे तब मरेंगे, तो उसके पहले तो उसके साथ अच्छा रहो। जान देना मतलब सब होना नहीं है, उसके साथ जिंदगी जीना मतलब सब कुछ होना। बाइबल कहती है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं जिस, हाँ जा यीशु तेरा देगा, जा जा तेरा यीशु देगा, जा। कौन सा डिक्टेशन बोलती है? इतना ईगो, इतना घमंड, जानेगा ना ऊपर, जा तेरा यीशु देगा, जा। बहुत यीशु यीशु करते, अरे यीशु ही देगा, यीशु ही करेगा। यीशु के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। यीशु सारी दुनिया को बचाने वाला प्रभु है। अरे थोड़ा सबर करो। विश्वासी लोग भी रोकते नहीं, तुम किसको बोलते हो? जीसस को। और उसी जीसस के पास जाके हाथ जोड़ते हो, उसी जीसस के पास के प्रार्थना करते हो। थोड़ा तो बात करने का टेक्निकल चेंज करो यार। बहुत कुछ बोलने का दिल करता है लेकिन नहीं बोल सकता। मैं प्रभु में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं अपने लिए नॉर्मल हूँ, लेकिन मेरे जीसस के लिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ। बाइबल कहती है जा तेरा यीशु देगा, जा तेरा प्रभु देगा। वो लोग गलत यीशु का नाता जोड़ते, ऐसे भी लोग हैं। अरे अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होता ना, आप जीसस के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। पवित्र आत्मा होता ना, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास दुष्ट आत्मा है ना, वो ये बात बोलता है। क्योंकि जिस यीशु के अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया, जिसको पवित्र आत्मा ने पैदा किया, जिस पवित्र आत्मा को बड़ा किया, जिसके द्वारा इतना बड़ा काम किया, जिसको मुर्दों से जिंदा किया, वो उसके विरुद्ध कैसा बोल सकता है? मुझे आप बताओ, कैसा बोल सकता है? यीशु है, श्रापित है, कौन बोल सकता है? पवित्र आत्मा ने, दुष्ट आत्मा। अगर कोई यीशु के विरुद्ध बोल रहा है तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु की तारीफ करते हैं। मेरा बाइबल बोलता है, पढ़ो रोज, देखो ना, पढ़ो। हाँ पढ़िए। और न कोई हाँ पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है, पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है। देखो मैं पॉइंट डाल रहा हूँ कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है, बिना नहीं कह सकता है। अगर पवित्र आत्मा है वो यही बोल सकता है, यीशु ही मेरा प्रभु है। हम लोग कभी कभी दुष्ट आत्मा होते ना, बोलते बोले यीशु प्रभु है, बोल जय यीशु, ये यीशु रक्तम जय, ऐसा बोलते ना। क्यों बोलते? क्योंकि शत्रु को पता है मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं जीसस को जानती हूँ, मैं इसको भी जानती हूँ, उसको भी जानती हूँ, हलाना पलाना नाम को जानती हूँ। मेरा नाम क्यों ले? हाँ आप ले लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर बता रहा है यीशु को प्रभु कोई बोल सकता है। यीशु मेरा प्रभु, बाइबल कहती है रोमी में लिखा है 9 का, जो यीशु को प्रभु बोलता है मैं उसका उद्धार करूंगा। जो यीशु को प्रभु नहीं बोलता ना, वो ऐसे ही जिंदगी देगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को श्राप दे सकता है, यीशु को बुरा बोल सकता है, यीशु की बुराई कर सकता है? कौन है? पवित्र आत्मा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बाइबल प्रूफ है, कभी नहीं करेगा। अगर कोई जीसस के बारे में बोल रहा है, यीशु के विरुद्ध बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा ने तो यीशु के द्वारा काम किया। अगर मेरे बारे में कोई तारीफ, मेरी बुराई करता है, तो मैं नहीं बोल सकता ये पवित्र आत्मा में, मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि बाइबल खुद बोलती है अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है, कोई मेरी इज्जत कर रहा है, कोई मेरा आदर कर रहा है, कभी नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते। अगर समझो मेरी कलीसिया में कोई मेरी तारीफ करता है, ये मेरी इज्जत करता है, मेरा आदर करता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये लोग नहीं कर रहे, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कर रही। लेकिन अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, या मेरी विरुद्ध बात कर रहा है, तो और कोई नहीं, दुष्ट आत्मा है। अभी मुझे बताइए पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? जिस सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है, जिस सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा काम, क्या वो उसकी बुराई करेगा? नहीं करेगा। कोई बोलता है बाइबल कभी गलत बोलता ही नहीं है। अगर पास्टर के बारे में गलत बोलता है, विरुद्ध बोलता है ना, तो पवित्र आत्मा नहीं बोलता ही। ये सब अंधकार की शक्ति है, ये दुष्ट आत्मा की शक्ति है।
क्योंकि मेरा बाइबल कहते हैं जिस खुदा का आत्मा उसके ऊपर है वो उसकी बुराई कैसे करेगा। आज लोगों को पता है, लोगों को लगता है ना पास्टर और क्या है साथ में रहता है, साथ में चलता है, लोगों को लगता है कुछ नहीं है। साथ में इंसान है, इंसान के साथ में रहेगा, जानवर के साथ थोड़ी रहेगा। उसके साथ उसकी जगह में रह के काम करो फिर पता चलेगा। बॉस के साथ रहेगा मतलब बॉस नहीं बनते, बॉस के कैबिन में बैठा मतलब बॉस नहीं बनते। वे उसने जो दुख उठाया ना वो उठा के दिखा, जो किया है ना उसको लेके चलो। बाइबल कहती है कि आज पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते लोग और बोलते हैं परमेश्वर हमको आशीष क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है, आज प्रभु हमारे लाइफ हमारे परिवार में आशीष क्यों। अरे तुम इतने सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हो, कैसा प्रभु का आत्मा काम करेगा। क्योंकि उसने कहा मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में लेकिन मेरा पवित्र आत्मा आएगा। वो पवित्र आत्मा देख रहा है ना, निर्णय रख रहा है ना कैसे कैसे लाइफ जी रहे, और उसके ऊपर सामने हाथ फैला रहे, उसके विरुद्ध भी जा रहे और हाथ भी फैला रहे, उसके विरुद्ध जा रहे हैं घुटना पे टेक रहे, विरुद्ध भी जा रहे और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। क्या यार, कौन बोलेगा तुम मसीह है। मेरा बाइबल क्या बोलती है, तुम्हारे परदादा ने जो पाप किया ना वो तुम कर रहे हो, अगर उसने नहीं करते ना तुम भी नहीं करते। मेरा तो डैडी प्रभु में नहीं था, मेरी माँ तो प्रभु में नहीं था, मेरा पंजोबा आजोबा मेरा दादाजी दादी प्रभु में नहीं थे, लेकिन मैं तो हूँ, मैं प्रभु में है और मैं उसकी आत्मा में चलता हूँ। मैं यही सिखाता हूँ मेरे बच्चों को, प्रभु की आत्मा में चलने का। जिधर भी इधर हो गया तो गया, क्यों उन्होंने देखा है कि मेरा बाप क्या पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, मेरा बाप क्या सिखाता है। अगर मैं भी वही करूँगा तो मेरे आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी, उसकी पीढ़ी भी वही करेगी। क्यों क्यों क्योंकि मैंने वो किया है, तुम्हारे परदादा ने किया ना वो तुम जैसे उन्होंने किया वैसे तुम भी कर रहे हो, तो ये स्वभाव उनका जो है तुम्हारे अंदर आ गया। उन्होंने कभी इज्जत नहीं किया ना, तुम भी नहीं करोगे। तो आज से हमें सब बच्चों को रोकना है, मसीह लोग जितने लोग जागरूक हो जाए कि हाँ हमें सब प्रभु की आत्मा के विरुद्ध नहीं करने का, प्रभु का आत्मा जो बोलेगा वही हम करेंगे। नहीं लोगों कैसे होते फॉर्मेलिटी होती है, हाँ प्रार्थना करा देवाचा आत्मा बोला पण सांगतो माझी इच्छा है मेरी इच्छा है, ऐसे घुमा घुमा के चंबूर से लाएंगे मेरे को परवेल से घुमा के लेके आते। फॉर्मेलिटी बहुत करते हैं, फॉर्मेलिटी अलग होता है अपनी मन की और बताना अलग होता है, काउंसलिंग करना अलग होता है, लेकिन राय होली स्पिरिट की है, राय होली स्पिरिट की है। जिसको अपनी मन का करने का ना वो बहुत बातें निकालेगा, वो बहुत मसाला डालेगा, लेकिन जिसको प्रभु की आत्मा की बातें कर सुनना है ना वो कभी मसाला नहीं डालेगा। हम वेट करेंगे, हम उसका वेट करेंगे, जब वो उतरेगा तब वो बोलेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें। मैं आपको क्यों बता रहा ये बातें, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं करने का। लास्ट में वही है, उसके सामने झुकना है। कुछ नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के बिना कुछ नहीं है, सब दुनिया कंगाल है, खाली है। लेकिन प्रभु का आत्मा जहाँ है ना, बाइबल कहते वो धनी है, वो सबसे बड़ा इंसान है जिसकी पहचान स्वर्ग तक होती है। बहुत सारी, इसलिए मैंने आपको दौर दिया फिर तो कुर्ती में 7 का 51 पढ़ना, 50 मत पढ़ना, 51 पढ़ना। ओके पेज 751। यस हे हटीले, हाँ आगे जाओ और मन और कान के खतनारे लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। सदा पवित्र आत्मा के विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे। जैसे तुम्हारे बाप दादा, मतलब तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा डैडी तुम्हारी माँ तुम्हारा दादा तुम्हारी दादी करे ना, इसलिए तुम भी कर। अगर वो नहीं करते ना तो तुम भी नहीं करते। जैसे तुम्हारे बाप दादा ने किया ना वैसे तुम कर रहे हो। मतलब जैसे वो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते ना, झूठ बोलते थे, निंदा करते थे, है ना, सारे झगड़ा करते थे, गलत करते थे, वैसा तुम कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने कभी जाना नहीं पवित्र आत्मा के विरुद्ध, कभी जाना नहीं पवित्र आत्मा को लेकर, कहीं चला ही नहीं वो लोग, कभी आदर किया नहीं। हाँ परमेश्वर का आत्मा है, डर नहीं रखा, प्रभु का आत्मा है, प्रभु का भय रखना चाहिए, कभी नहीं रखा। उन्होंने एक ही सिखाया, मेरा भय रखो, वो परमेश्वर का भय मत रखो, बस यही सिखाया लाइफ में। बाइबल क्या बोलती है, हमें पवित्र आत्मा का डर होना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या बोलता है, कलीसिया से कान खोल कर सुनो। पवित्र आत्मा बोलता है, वचन में जितनी वर्ड पावर है वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं लिखी है, पवित्र आत्मा को लेकर लिखा है।
तो वचन अपने लिए, ये वचन आप अपने फायदे के लिए वचन इस्तेमाल नहीं करने का। सभी वचन हमारे आशीष है। नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं तो बोलता मुझे कुछ नहीं अच्छा, मुझे पूरा बाइबल ही अच्छा लगता है। क्योंकि किसी किसी का कैसा ना, जो वचन जिनको जिंदगी में हुआ है ना, वो वचन उनको अच्छा लगता है। हाँ, ये मेरे लिए आशीष है। अरे बाबा, आगे भी धक्का मुक्की खाने वाला पहले से ग्रहण कर, आगे बच जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अरे क्या सही है? तुम प्रभु की आत्मा के विरुद्ध पाप करो, कौन सा सही है? तुमको दिख रहा नहीं है। किसी इंसान को अपना गुनाह नहीं दिखता है, किसी इंसान को अपना पेट नहीं दिखता है, बाजू लोगों को दिखता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? यही तो है। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया 10, अगर आपके अंदर चीज है, प्लीज उतना टेको, गॉड से क्षमा मांगो। प्रभु, हम इतनी मस्ती तो करते लेकिन तेरे सामने झुकते, इतना बुरा बोलते तेरे सामने झुकते नहीं। गॉड क्षमा कर, हम तेरी आत्मा के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। किया है ना तो क्षमा मांगो, वो आपको आशीष करेगा। क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा को झुकाया नहीं, हमेशा पवित्र आत्मा का आदर किया, लेके चले। तो हमें भी वही करना है। जो प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहता ना, उसको लेके चले। आत्मा में चला चलो, परमेश्वर खुश हो जाएगा। आत्मा में नहीं चलोगे ना तो परमेश्वर दुखी हो गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। मैं चाहता अपनी आंखें बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद यीशु के नाम से। पिता, मैं प्रार्थना करता जितने लोग मुझे सुन रहे लाइव में, फेसबुक में, उन सभी के जीवन में तू काम कर, उन सबको तू छू ले, स्पर्श राइट नाउ। पवित्र आत्मा काम कर। आज हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी गुनाह या पाप ना करें। हम इस बातों को सीखे कि हमें पवित्र आत्मा आदर करे, सम्मान करे, उसकी इज्जत रखे, उसको लेके चले, ताकि सेनाओं का यहोवा हमें आशीष करे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।